जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। कहते हैं तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके गुरु करे सो होय। सत्संग जी करने वाले सदगुरु होते हैं, इनकी अपनी कृपा होती है। ये सत्संगत जिसको पे कृपा कर दें सत्संगत, कहते हैं ये परमात्मा सत्संग जी सारे जगत का पालनहारा। लेकिन ये सत्संगत वो काम नहीं कर सकता जो सदगुरु करते हैं। सदगुरु सत्संग जी हमारे इस प्रभु परमात्मा का ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान सत्संगत बिना सदगुरु के किसी को भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये सत्संगत गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो दासी कुछ अवतार वाणी के शब्द आप जी के चरणों में रख रही है। सत्संग जी परवान करना, प्रेम से कहना धन्यकार जी। निराकार है करता जग का, जिस घट में घर करता है, मौत न उसका कुछ कर सकती, दम धर्मराज भी डरता है। सत्संग जी जो निरंकार प्रभु परमात्मा के भक्त होते हैं, उनसे तो सत्संग जी धर्मराज भी डरते हैं। धर्मराज भी सत्संग जी एक ब्रह्मज्ञानी संत को ले जाने के लिए सत्संगत उनसे इजाज़त मांगते हैं। आपको चलना है। सत्संगत जब कहते हैं, जब ब्रह्मज्ञानी आदेश करते हैं कि हाँ ठीक है, तभी सत्संगत वो जाते हैं। इसी प्रकार के इसमें भाव आ रहे हैं, तो आगे भी आ रहे हैं सत्संगत। कोई कोई सतगुर से ले यह अमृत रस पीता है, मौत कभी ना मारे उसको, युगों युगों तक जीता है। सत्संग जी कहते हैं इस अमृत रस को कोई कोई पीता है, लेकिन मौत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सत्संगत जो इस अमृत रस को पीते हैं, क्योंकि सत्संग जी ये प्रभु परमात्मा निराकार, ये अमर है, ये अजर है, अविनाशी है। जो भी सत्संगत इस रस का पान करता है, वो सत्संगत अमर हो जाता है। जिस तरह से सत्संगत हम देखते हैं, प्रहलाद भगत हुए सत्संगत। सत्संगत जी सतयुग की बात है। सतयुग में सत्संगत प्रहलाद भगत संसार में आए, लेकिन आज भी सत्संगत उनका नाम इस तरह से तरोताज़ा लगता है कि जैसे अभी की बात है। क्योंकि सत्संग जी वो इस अमर प्रभु परमात्मा से जुड़े, इसका ज्ञान सत्संग जी प्राप्त किया, तो मौत भी सत्संगत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। अनेकों प्रकारों से सत्संगत उनको लोगों ने कष्ट देने की कोशिश की। उसके खुद के बाप ने ही सत्संगत, उसके खुद के पिताजी ने ही उसको मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सत्संगत उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाया। तो कृपा करो सत्संगत, इस अमृत रस को जो भी पीता है वो अमर हो जाता है। तो ऐसे ही सत्संगत आज हमारे समय के सदगुरु इस अमृत रस के साथ सत्संगत हमको रोज पिलाते हैं, रोज सत्संग जाते हैं, रोज सेवा करते हैं, रोज सत्संगत इस अमृत रस को पीते हैं। तो ये बड़ी कृपा है सत्संगत। आगे भी इसमें लिखते हैं, आठ पहर जो सच्चे दिल से हरि हर हर ही कहता है, उसके बदले आप खड़ा हो, आन हजा आन हजा हाजिरी देता है, आन हाजिरी देता है। सत्संगत जो भी इसकी याद में हर पल हर क्षण रहता है, ये उसकी सत्संगत आन हाजिरी देता है। अनेकों उदाहरण महात्मा देते हैं सत्संग जी। एक महात्मा हुआ करते थे, सत्संग दासी को पता नहीं है या नहीं है, लेकिन महात्मा बताते हैं कि वो समागम में एक बार सत्संगत समागम होने वाला था। वो समागम में जा रहे थे, तो सत्संगत उनके घर में दो चार पशु रहते थे। अब सोचने लगे मैं समागम जाऊंगा, मेरे पशुओं की कौन करेगा। कुछ पड़ोसियों से, कुछ रिश्तेदारों से बात की, तो सत्संग जी सबने मना कर दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें इतने पशुओं की तुम्हारी नहीं कर सकते। तो सत्संग जी अब जैसे समय आया सत्संग का, समागम का, महात्मा सब छोड़ छाड़ के समागम चले गए।
कहने लगे मैं तो सब छोड़ के समागम चला गया। साथ संगत जी समागम किया, 3-4 दिन समागम में रहे, और जब वहाँ से लौट कर के आए साथ संगत, तो देखते हैं घर में तो बड़ा सब कुछ ठीक ठाक है। पशु भी खा पी के आराम से बैठे हैं, आराम से सारा काम हुआ पड़ा है। अब साथ संगत शाम का समय हुआ तो कुछ लोग कहने लगे कि भाई आप तो बहुत अच्छा लोग इंसान करके गए थे, उसने तो आपका सारा काम कर लिया, समय से दूध निकालना, समय से भैंसन को पानी पिलाना, समय से सारा काम करना। तो सत्संगत इस तरह से महात्मा वहाँ लोग बताने लगे, तो कहने लगे कि मैं तो कोई भी ऐसा यहाँ व्यक्ति नहीं करके गया था, मेरी भैंसों का किसने किया। तो सत्संगत वो एक कैलेंडर लेके आए थे समागम से, और जब सत्संगत वो कैलेंडर अपने गांव में देखते ही, हम बाहर लॉबियाँ होती हैं, तो उसने अपनी लॉबी में लगाया, तो सत्संगत सब कहने लगे यही तो थे, यही तो थे। दूधिया ने भी बताया, दूध वाले जो दूध लेते थे उन्होंने बताया कि हाँ यही थे, ये बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छी बातें करते थे, बहुत कम बोलते थे, बस अपने काम से काम रखते थे। तो सत्संगत ये तो कहीं भी रूप धार के कहीं भी सत्संगत प्रकट हो सकता है, क्योंकि ये निराकार सत्संगत हर जगह मौजूद है। तो महात्मा कहने लगे कि बाबा जी तो समागम में थे, वो यहाँ कैसे हो सकते हैं। लेकिन सत्संगत कहते ना, ये निरंकार प्रभु परमात्मा कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। तो कृपा करो सत्संगत, हम ऐसे समय के सदगुरु के चरणों में जुड़े हैं सत्संगत जी, जो हमारे लिए हर पल हर क्षण सत्संगत ये हमारी संभाल करते हैं, कदम कदम पे सत्संगत जी हमारी संभाल करते हैं। तो आगे भी इसमें लिखते हैं, माया से जो मोहन रखे, दिल को ना ललचाए जो, मन में रखे आस हरि की, रब पर आस लगाए जो। कहते हैं मन में रखे आस हरि की, सत्संगत सिर्फ और सिर्फ एक आस प्रभु परमात्मा की होनी चाहिए। कहते हैं क्या मांगते हो इधर उधर से, जो मांगना है खुदा से मांगो। क्या मांगते हो इधर उधर से, जो मांगना है खुदा से मांगो। वहीं पे फैला ओ हाथ अपने, लेता है सारा जहां जिधर से। वहीं पे फैला ओ हाथ अपने, लेता है सारा जहां जिधर से। क्या मांगते हो इधर उधर से, लेता है सारा जहां जिधर। कहते हैं कि इधर उधर से क्या मांगते हो, लेता है सारा जहां जिधर से, वहीं पे फैलाओ हाथ अपने। सत्संग जी कहते हैं इधर उधर से हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, प्राप्त होगा तो इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा सदगुरु के चरणों से प्राप्त होगा। सत्संग जी हम चरणों में नमस्कार ही क्यों करते हैं, क्योंकि चरणों में ही विष्णु का वास है सत्संग जी, इसलिए हम चरणों में नमस्कार करते हैं। आओ सत्संगत चरणों की बंदगी हमेशा हुई, हमेशा होती रहेगी, और सत्संगत आज भी हो रही है। तो इस तरह से ही सत्संगत आगे भी इसमें लिखते हैं, जैसे घोर अंधेरे अंदर दीपक नूरो नूर करे, कहे अवतार्य सतगुरु दाता, सभी भरमों को दूर करे। आओ सत्संगत कह रहे हैं ये सतगुरु दाता सब भरमों को दूर करे। सत्संगत जी सारे भरमों को दूर कर देते हैं। हम चाहे सत्संगत कितने भी भरमों में पड़े थे, कितने सत्संगत हमारे ऊंच नीच अमीर गरीब पतला बड़ दौलत वाला, सत्संगत किस तरह से हमारे अंदर बहुत भ्रम पड़े थे, कोई जाति का, कहीं पाति का, कहीं कैसा भी। लेकिन आज सदगुरु ने कृपा की तो सारे भ्रम तोड़ के सत्संगत हमको इस परमात्मा निराकार से जोड़ा। तो कृपा करो सत्संगत जी, ये सदगुरु की अपनी कृपा है, इनकी अपनी रहमत है,
ये सासंगत जी हमको अपने चरणों से जोड़ करके इन्होंने इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा का ज्ञान दिया है। कहते हैं जो जाने सो देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। सासंगत जी, ये भ्रम जितने भी हमारे जीवन में होते हैं ये तभी समाप्त होते हैं जब हम सदगुरु के चरणों में जा करके इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। तो सत्संगत, हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, कृपा करो सत्संगत जी, हमने अपने जीवन को उस तरह से जीना है जैसे एक इंसान जीता है। कहते हैं बिन ज्ञान बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि जो विवेक है, जो इंसानियत है, वो सत्संग से आती है। आओ सत्संगत, कृपा करो, बिना ज्ञान के पशु है बंदा, बन सकता इंसान नहीं। कहते हैं बिना ज्ञान के पशु है बंदा, बन सकता इंसान नहीं। कहते हैं जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक हमारा जीवन पशुओं का जैसा ही होता है। तो सत्संगत, कृपा करो, आज संसार में अनेकों प्रकार के ज्ञान है सत्संगत जी, हम ज्ञान लेने के लिए निकलें सत्संगत, तो इतना ज्ञान है संसार में कि इंसान का जीवन छोटा पड़ जाएगा, लेकिन ज्ञान समाप्त नहीं हो सकता। हम पूरे विश्व का जितना संसार का ज्ञान है हम वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो सत्संगत, इसीलिए महात्मा कहते हैं ज्ञान नहीं सब ज्ञाननी, ज्ञान एक ब्रह्म ज्ञान, जैसे गोला तोप को करत जाए मैदान। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो, जिससे कि सत्संगत हमारे जीवन का भी कल्याण हो जाए और हमारी आत्मा का भी कल्याण हो जाए। जीवन तो चल रहा है सत्संगत जी, सबका चल रहा है। कहते हैं इस जीवन के दो छोर होते हैं सत्संगत, एक जन्म लेना, एक मृत्यु को प्राप्त हो जाना। जो बीच का जीवन है ये सत्संगत हमारे ऊपर निर्भर है, इसको हम कैसे जीते हैं, किस तरह से जीते हैं, ये सत्संगत हमारे ऊपर निर्भर है। तो इसी तरह सत्संगत कहते हैं निकल के आजा उजियारे में, क्यों खड़ा है अंधेरे में। क्या अंधेरे में सत्संगत एक दीपक होता है, रोशन कर देता है। इसी तरह सदगुरु का ज्ञान होता है, सत्संगत वो हमारे जीवन को रोशन कर देता है। तो कृपा करो सत्संगत, कहते हैं भ्रमों की समाप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति। हमने ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। भ्रमों को सत्संगत, भ्रम तो तभी निकलेंगे सत्संगत, ब्रह्म को प्राप्त करके भी नहीं निकलते जब तक हम बराबर सत्संग ज्ञान लेने के बाद भी सत्संगत ये बात नहीं बनती। इसीलिए तो महात्मा कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़वत बनत सुजान, रस्सी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। कि हमने बराबर सत्संग करते रहना है, बराबर अभ्यास करते रहना है। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। ये अभ्यास हमने करते रहना है सत्संगत, ये सिमरन हमने बोलते रहना है, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। सत्संगत जी, दासी तो संगत से जुड़ी थी जब दासी धन्यंकार का भी मतलब नहीं जानती थी कि धन्यंकार किसको कहते हैं, क्या कहते हैं। दासी को तो बस प्रेम से कहना जी ये समझ में आता था, और समझ में कुछ नहीं आता था। लेकिन सत्संगत जब गुरु से ज्ञान लिया तब समझ में आया कि प्रेम, जब महात्माओं से पूछा तब समझ में आया। सत्संगत महात्माओं ने समझाया कि धन्यंकार बोलते हैं इस नंकार को, हे प्रभु परमात्मा निराकार तू धन्य है। तो सत्संगत इसका नाम हम जितना ले सकते हैं हमें उतना लेना चाहिए। तो कृपा करो सत्संगत, दासी ऐसी अरदास प्रार्थना करती है आप जी के चरणों में हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें, और अपने जीवन को सत्संगत जी सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चला करके हम इस जीवन का भी कल्याण करें और अपनी आत्मा का भी कल्याण करें। ऐसी अरदास प्रार्थना। पानी भरें पनिहारियाँ, रंग बिरंग गढ़े, भरिया इसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। सत्संगत जी, पानी उसी का भरा माना जाता है जिसकी तोड़ निभ जाती है, जिसका भर के घर में आ जाता है। ऐसी हमारा जीवन है सत्संगत, हमारे जीवन की तोड़ अंतिम श्वासों तक सदगुरु के चरणों में निभ जाए, ऐसी अरदास प्रार्थना। और कोई वचन अच्छा ना लगा हो सत्संगत तो बख्श लेना, माफ़ करना। सत्संगत दासी नादान बच्ची है आपकी, आप जी ने सत्संगत बहुत प्यार दिया है, बड़ी कृपा है आपकी। तो आप अपने चरणों में ऐसे ही इसी तरह से दासी को जोड़े रखना, सेवा स्मरण सत्संग करते रहे, ऐसी अरदास प्रार्थना। कभी मन में ऐसा ख्याल ना आए सत्संगत जो कि हम गुरु से दूर हों, तो हम हमेशा जुड़े रहें, ऐसी अरदास प्रेम से कहना। धन्यवाद जी।